तुम्हें सबसे पहले जंगल में एक साधु मिला था जिसने तुम्हें कहा था कि मांगो क्या मांगते हो। वो माहिर नौसरबाज है। तुम एक गांव में तफ्तीश के लिए गए थे। मैंने मंदिर में जाकर रानी को बताया था कि एक बड़ा ताकतवर जवान शाम से जरा पहले इधर से गुजरेगा, उसे अपने जाल में ले लो। रानी ने तुम्हें फांसने के लिए उस नौसरबाज को साधु का बहरूप दिया और वो तुम्हारे रास्ते में खड़ा हो गया। तुम साधु से मिले और आकर मुझे बताया। मैंने कहानियां घड़ डाली और तुम्हें उकसाया कि वहां जरूर जाओ। ये साधु किसी किस्मत वाले को ही नजर आता है। तुम वहां गए और तुम्हें रानी मिल गई। रानी ने अपने गिर्द सांप क्यों लपेटे हुए थे? सांप को देखकर इंसान पर दहशत तारी हो जाती है। अहमद अली ने जवाब दिया, सब्ज रंग के सांप जहरीले नहीं होते, डसते नहीं। बंगाल में आम पाए जाते हैं। दूसरे सांपों के वो 2 लंबे दांत निकाले हुए थे जिसके जरिए सांप इंसान या जानवर में अपना जहर दाखिल करते हैं। औरत के हुस्न के साथ सांप इंसान पर जादू का असर करता है। तुम जैसे आदमी उस असर को फौरन कबूल करते हैं। तुम मुझे सुना चुके थे कि तुम बंगाल पुलिस में क्यों भर्ती हुए थे। तुम्हारे दिल और दिमाग पर रुपया, पैसा और बंगाल का जादू पहले ही सवार था। मैंने रानी से कहा था कि उसे अगर दलेर और ताकतवर आदमियों की ज़रूरत है तो वो तुम्हें फांस ले। उसमें क्या जादू था जिसने मेरे दिमाग में डाल दी थी कि मैं रूह हूँ? अहमद अली पेचीदा बात समझाने से पहले हल्की सी हंसी हंसा करता था। मेरे इस सवाल पर भी वो हंसा और कहने लगा, मंदिर में जो 3 साधु थे वो योगी हैं। योगियों को बाज लोग जादूगर समझते हैं, लेकिन उनके पास कोई जादू वादू नहीं होता। उन्होंने और रानी ने मुझे बताया है कि हर इंसान में इतनी ताकत है कि वो भूखे शेर की आंखों में आंखें डाल दे तो शेर उसके कदमों में बैठकर उसके पांव चाटने लगे। तुम ये ना समझना कि तुम्हारी तरह जिसका जिस्म गरांडेल हो उसी में यह ताकत होगी। उसका जिस्मानी ताकत से कोई ताल्लुक नहीं। मेरे पास इतना इल्म नहीं कि तुम्हें हर एक बात समझा सकूं। मैं जो समझता हूं वो तुम्हें बता रहा हूं। योगा एक इल्म है, लेकिन यह इल्म किताबों में नहीं पढ़ाया जाता, अमल किया जाता है। अपने जिस्म को हिलाना, दोहरा करना और मरोड़ना पड़ता है। नींद और भूख पर काबू पाना होता है। अपने जहन को लगाम देनी होती है। ये लोग कोहे हिमालय की बर्फ में कपड़े उतार कर खड़े रहते हैं, दहकते हुए अंगारों पर नंगे पांव चलते हैं। ये सब हिंदू होते हैं। मैंने पूछा, साधु हिंदुओं में ही देखे जाते हैं? नहीं, उसने जवाब दिया, चूंकि योगा को मानने और उस पर अमल करने वाले ज्यादातर हिंदू हैं, इसलिए लोग ये समझते हैं कि योगा हिंदू मजहब का हिस्सा है। योगा इबादत की तरह किया जाता है, लेकिन किसी भी मजहब के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं। ये तुम भी कर सकते हो। अपने ऊपर काबू पाकर अपनी अंदर की ताकत को तुम भी इसी तरह इस्तेमाल कर सकते हो। तुम्हारा दिल कितना बड़ा और जिस्म कितना ताकतवर है, लेकिन तुम कमजोर से कमजोर एक ज़ईफ साधु ने तुम्हारे दिमाग पर कब्जा करके तुम्हें अपना गुलाम बना लिया था। रानी तुम्हें इशारों पर नचाती रही। ये अलग बात है कि उसके दिल में तुम्हारी मोहब्बत पैदा हो गई थी। वो ठीक कह रहा था, मैं बहुत कमजोर था। मैं जिस्म की ताकत ही को सब कुछ समझता था। हम सब जिस्म को ही सब कुछ समझते हैं, इसी की आसाइश और इसी की लज्जत का ख्याल रखते हैं। ताकत से कमज़ोरों को ज़ेर करते और अकड़ कर चलते हैं। दौलत हाथ आ जाती है तो हम अपने आप को बादशाह समझ लेते हैं, हवस के गुलाम हो जाते हैं। इंसान को इंसान नहीं समझते, खुदा को दिल से उतार देते हैं। रानी ने मुझे मेरे बाप का और मेरे गांव का नाम बताया था। मैंने कहा, उसे भी ये मालूम था कि मेरा बाप कत्ल हुआ था। ये तो करामत है। रानी को मैंने तुम्हारे मुताल्लिक सब कुछ बता दिया था। अहमद अली ने कहा, रानी ने तुम्हें यह भी कहा था कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ बेवफाई कर रही है और इस वक्त गांव से जरा दूर एक आदमी के साथ है। रानी ने यह गलत बात इसलिए कही थी कि तुम्हारे दिल में अपनी बीवी की नफरत पैदा हो जाए और तुम अपने घर को दिल से उतार दो। मैं तुम्हें बता रहा था कि वो मैं था जिसने तुम्हें रानी के हवाले किया था। रानी का इरादा यह था कि वो तुम जैसे कोजोन और मौजम जैसे ताकतवर और वहशी आदमियों का एक गिरोह बनाएगी, लेकिन कोजोन और मौजम ने अपनी ताकत और वहशीपन अपने गिरोह को दिखाना शुरू कर दिया। उन दोनों को रानी ने कोई ऐसा झांसा नहीं दिया था कि वो रूहें हैं। उन्हें रानी ने साफ साफ बता दिया था कि ये उसका गिरोह है और इस गिरोह का मजहब शैतान की इबादत है और उसका काम लूट मार है। उन दोनों ने अपनी ताकत और खूनखारी का रोब जमाया तो बड़े पुरोहित ने कहा कि अब जिसे लाना है उसे अपने असर में लेना जरूरी है। इस तरह तुम्हें उन लोगों ने पहले अपने असर में लिया, फिर तुमसे डाके की 2 वारदातें करवाईं। इंस्पेक्टर मंसूर जब बन मंदिर को बाहर से देखने के लिए मुझे अपने साथ ले गया था तो मैं मंदिर के अंदर चला गया था। मैंने कहा, मंदिर में कोई भी नहीं था, मुझे आवाज़ें सुनाई दी थी ना। अहमद अली ने मेरी बात काटते हुए कहा, मैंने उन लोगों को पहले इतला दे दी थी कि इंस्पेक्टर मंसूर जासूसी के लिए आ रहा है और वो अंदर नहीं आएगा। इस इतला पर वो सब मंदिर से निकल गए। सिर्फ एक आदमी वहां रहा था जिसका काम यह था कि कोई करीब आए तो उसे डराया जाए। वो कोई बूढ़ा आदमी नहीं था, वो जवान आदमी था और वो बूढ़ों की तरह बोलता था।
तुम्हारे साथ जो कांस्टेबल गए थे उन्हें डराने के लिए रानी उस पुरस्कार भेष में जंगल में जा खड़ी हुई थी जिसमें तुमने उसे देखा था। कश्ती को मंदिर के आदमियों ने मिट्टी का तेल डालकर आग लगाई और उसे रास्ता काटकर नदी में छोड़ दिया था। मैं ज़रूरी नहीं समझता कि आपको वो सारी कहानी फिर सुनाऊं जो मैं पहले सुना चुका हूं और अहमद अली की ज़बानी बताता चलूं कि फ़लाँ वाक़े का पस मंज़र ये था और फ़लाँ मौके पर मुखबरी उसने की थी। मैं अहमद अली की इतनी सारी बातें सुनकर समझ गया कि यह एक गिरोह था और इसका मज़हब शैतान की पूजा था। मेरी कहानी सुनने वाले शायद हैरान हों कि शैतान की पूजा भी भला हो सकती है। हैरान होने वालों में ही कई ऐसे भी होंगे जो हैं तो मेरे मुसलमान भाई लेकिन शैतान के पुजारी हैं। दुनिया सारी पर शैतान की हुक्मरानी है। मुल्क मुल्कों को खा रहे हैं, इंसान इंसानों को खा रहे हैं। धोखा और फरेब है, गुनाह और ऐश परस्ती है। अपने मुल्क में देख लें, क्या आपको हर तरफ शैतान की पूजा नजर नहीं आती? जो मेरी तरह डाका जनी नहीं करते वो बड़ी शराफत और चर्ब ज़बानी से दूसरों का माल उड़ा लेते हैं। शैतान के तौर तरीके अपनाकर खुश होते हैं कि ये जदीद तहजीब है। जिसे हुकूमत मिल जाती है वो लोगों से अपनी इबादत करवाता है, खुशामदियों के नरगे में बैठकर उनका तिलिस्म अपने ऊपर तारी कर लेता है और अपने आप को माबूद समझता है। मेरे गिरोह और मेरे मुल्क की सोसाइटी में फ़र्क सिर्फ ये है कि हम अपने आप को शैतान के चेले कहते थे और आप शैतानी असूलों पर अमल करके लाहौल पढ़ते हैं, मगर आमाल सबके एक जैसे हैं। मुझे रानी के मुतल्लिक कुछ बताओ यार, मैंने कहा। मैं तो कहता हूँ कि मेरे सामने तुम उसी की बातें करते रहो। रानी एक मजलूम औरत है जो जुल्म का बदला ले रही है, अहमद अली ने कहा। उसके हुस्न में दो हुस्न शामिल हैं। उसकी माँ आसामी थी और बाप हिंदुस्तान के किसी सूबे का रहने वाला था। ये लोग आसाम में रहते थे और हिंदू थे। रानी का नाम कुछ और हुआ करता था। कलकत्ता का एक हिंदू ताजिर आसाम गया, उसने रानी को देख लिया। बहुत खूबसूरत लड़की थी। हिंदू ताजिर ने रानी के बाप को बेशुमार रुपया और कीमती तोहफे दिए। माँ बाप में रानी की शादी उसी ताजिर के साथ कर दी और वो उसे अपने साथ ले गया। रानी देहात की रहने वाली थी। कलकत्ता शहर में उसका दिल न लगा। खामिंद भी अधेड़ उम्र और अय्याश मिला था। उसकी पहले भी एक बीवी थी। रानी को उसने कहीं और रखा। उसका कारोबार अंग्रेज़ों के साथ था। शायद फौज को वो खाने पीने का और ज़रूरियात का सामान सप्लाई करता था। उसने माल खरीदने वाले अंग्रेज़ अफसरों को अपने हाथ में रखने के लिए रानी को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। रानी गोरे रंग और बड़े दिलकश जिस्म वाली कमसिन लड़की थी। अंग्रेज़ अफसर उसे पसंद करते थे लेकिन रानी को उनसे चिढ़ थी। रानी के खामिद ने रानी के ज़रिए बहुत दौलत कमाई। अंग्रेज़ अफसर रानी को शराब पिलाते थे। इस तरह वो सीधी सादी आसामी देहातन अय्याश और बदकार हो गई। उसने इसी को ज़िंदगी समझ लिया। अपने खामिद से वो नफ़रत करती थी। उसकी उम्र 18-19 साल हो गई। एक अंग्रेज़ अफसर का एक बंगाली नौकर कभी कभी रानी को अपने साथ ले जाने आया करता था। साहब जब चाहता उस नौकर को रानी के खामिद के पास भेज देता कि रानी को ले आओ। एक रात रानी उस अंग्रेज़ के बंगले में थी कि अंग्रेज़ की बीवी जो दार्जिलिंग गई हुई थी अचानक वापस आ गई। उसने रानी को अपने खामिद के पास बेडरूम में देखा तो हंगामा खड़ा कर दिया। उसने रानी को मारा पीटा और नौकर को बुलाकर कहा कि इसे थाने ले जाओ। वो बड़ी गुस्सीली औरत थी। अपने खामिद को धमकियां दी कि उसके खिलाफ वो मुकदमा दायर करेगी। साहब का नौकर रानी को अपने साथ ले गया। रास्ते में उसने रानी से कहा कि वो क्यों खराब होती फिर रही है। उसने कहा, तुम्हारे हिस्से में क्या आता है? जरा सोचो, दौलत तुम्हारा खामिद कमा रहा है। तुम इतनी हसीन हो कि किसी नवाब की मलिका बन सकती हो जहां तुम्हारी हुकूमत होगी। इस तरह वो उसे सब्ज़ बाग दिखाता रहा। उसका असर उस पर यह हुआ कि अगली बार जब खामिद ने उसे एक और अंग्रेज़ अफसर के पास चलने को कहा तो उसने इनकार कर दिया। खामिद ने उसे मारा पीटा, वो फिर भी ना गई। दूसरे दिन खामिद ने उसे और ज़्यादा मारा पीटा और कहीं काम से चला गया। रानी की एक नौकरानी थी, उसने उस साहब के नौकर की तरफ भेजा कि उसे मिले। मालूम नहीं उनकी मुलाकात कहाँ होती। ये नौकर जराइम पेशा लोगों का साथी होगा। उसने रानी को घर से भाग चलने पर राज़ी कर लिया। 3-4 दिनों के बाद रानी घर से जेवरात और नकदी चुरा कर निकल गई। नौकर उसे हिंदुस्तान ले गया और एक अमीर कबीर आदमी के पास छोड़ आया। वो रानी को दरअसल बेच आया था और उसके जेवरात भी उड़ा लाया। नया खामिद मुसलमान था और दौलतमंद भी। रानी खुश थी कि यह खामिद अच्छा होगा, मगर वो अय्याश आदमी था। उसे यह भी एहसास नहीं था कि उसकी बीवी कौन है। घर में पेशावर औरतें भी आती थी। 6 महीने गुजरे होंगे कि उस मुसलमान दौलतमंद के घर डाका पड़ा। रानी गहरी नींद सोई हुई थी। किसी के झंझोड़ने से वो जाग उठी। उसके मुंह पर टॉर्च की तेज रोशनी पड़ी। उसकी आंखें चुंदे आ गईं। रोशनी का रुख बदला तो उसने अपने सामने एक आदमी को खड़े देखा जिसने अपनी पगड़ी का एक पल्लू अपने मुंह पर लपेट रखा था। सिर्फ आंखें नजर आती थीं। कमरे में 2 और आदमी आए। टॉर्च वाले ने रानी से कहा, शोर ना मचाना लड़की, हम इस घर को खाली कर चुके हैं।
तुम्हारा नवाब नशे में धुत पड़ा है। मैंने किसी औरत पर कभी हाथ नहीं उठाया, कभी औरत को अगवा नहीं किया, लेकिन तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। क्या तुम उसकी बेटी हो? रानी ने उसे बताया कि वो उसकी बीवी है। डाकू ने कहा, अपनी खुशी से मेरे साथ चलोगी? मैं मामूली किस्म का चोर उचक्का नहीं हूँ। काली डाकू का नाम तुमने सुना होगा, मैं काली हूँ। रानी ने यह नाम सुना था। काली डाकू का नाम लेकर माएँ अपने बच्चों को डराया करती थी। रानी खामोशी से उसके साथ चल पड़ी। काली के आदमी बेखौफ उस घर से निकले। घर के किसी भी फर्द ने शोर मचाने की जुर्रत न की। काली का एक आदमी उसकी घोड़ी ले आया। काली ने रानी को उठाकर घोड़ी पर बिठाया और खुद उसके पीछे सवार हो गया। रास्ते में काली ने रानी से कहा, दिल से ये खौफ निकाल दो कि तुम्हें एक डाकू उठाकर ले जा रहा है। मेरे साथ रहकर तुम्हें अफसोस नहीं होगा। रानी ने कहा, मुझे अफसोस तब होता जब मैं किसी शरीफ आदमी की बीवी होती। उसने काली को अपने दोनों खामिदों की करतूत सुनाई। काली ने अपना बाजू उसके सीने पर रखा और उसकी पीठ अपने सीने के साथ लगा ली। काली ने उसे कहा, मैं डाकू हूँ, बदकार नहीं। मैंने कभी किसी औरत को अपने पास नहीं रखा। मेरे पास रहोगी तो तुम ही रहोगी। मेरे दिल को तुम बहुत अच्छी लगी हो। कोशिश करना कि मैं तुम्हें अच्छा लगूं, मुझे डाकू ही ना समझना। अहमद अली मुझे यूं ये दास्तान सुना रहा था जैसे किसी बच्चे को अलिफ लैला की कहानियां सुना रहा हूँ। मेरे जहन के अंदर भी और बाहर भी डाका जनी के वारदातें मंडला रही थी और मैं जरा सा भी नहीं पछता रहा था। इसलिए अहमद अली जो कहानी सुना रहा था उसका एक एक लफ्ज मेरे दिल की गहराइयों में उतरता जा रहा था। रानी तो मुझे अच्छी लगती ही थी, काली डाकू भी मुझे अच्छा लगने लगा और मैं अपने आप को डाकू समझने लगा। डाकू और कातिल मुझ जैसे आदमी ही बना करते हैं, जिनके बाप कत्ल हो जाते हैं और कातिल सीना फुलाए, गर्दनें अकड़ाए गांव में जिंदा दंदनाते फिरते हैं। और उन औरतों को तवाइफें बनना होता है या वो डाकुओं के गिरोह बनाती हैं जिन्हें माँ बाप रुपए पैसे के इवज़ कमसनी में अपने बाप की उम्र के मर्दों के हवाले कर देते और ये मर्द उन पर जुल्म व तशद्दुद करते हैं। रानी ने अपनी आप बीती मुझे खुद सुनाई थी। अहमद अली ने कहा, काली डाकू उसे सूबा बिहार के शमाली इलाके में ले गया जहाँ पहाड़ियाँ और जंगल हैं। रानी डरी हुई थी कि यह डाकू वहशी और दरिंदा होगा और वो उसे अपने साथियों के भी हवाले कर दिया करेगा, लेकिन उसे देखकर यह हैरत हुई कि काली ने उसे कहा कि रानी, तुम्हारा दिल मुझे कबूल करता है तो मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें दाश्ता नहीं बीवी बना के रखूंगा। रानी रो पड़ी। उसके दिल में जो डर था वो उसने काली को बता दिया। काली ने उसका डर दूर कर दिया। काली मुसलमान था। एक रात काली के दो आदमी किसी गांव से एक मौलवी को पकड़ कर ले आए। मौलवी ने पहले रानी को मुसलमान किया, फिर दोनों का निकाह पढ़ा दिया। रानी बताती है कि जिस काली डाकू से लोग डरते थे वो खुद डरा हुआ बच्चा था। मालूम नहीं क्या वजह थी कि उसे दुनिया में आकर प्यार मिला ही नहीं था। उसे अपने बाप और अपनी माँ की शक्लें भी याद नहीं थीं। वो लोगों की नौकरी कर कर के जवान हुआ था। उसने सिर्फ मार पीट देखी और झेली थी। वो मुजरिमों की दुनिया में चला गया और एक मशहूर डाकू के गिरोह में जा शामिल हुआ। उस गिरोह के सरदार ने उसे बहुत पसंद किया। काली सुबह शाम उसके साथ रहा, हर वारदात में उसके साथ होता था। वो बड़ा दलेर और खूबरू जवान निकला। 4-5 साल बाद उसका सरदार पुलिस के घेरे में आकर मारा गया। उसकी जगह काली ने ले ली। गिरोह के जो आदमी पुलिस की गोलियों और गिरफ्तारियों से बच गए थे उन्होंने काली की इताअत कबूल कर ली। थोड़े ही अरसे में काली डाकू हर तरफ मशहूर हो गया। मैं जिस वक्त की कहानी सुना रहा हूँ उस वक्त हिंदुस्तान में चंद एक डाकू मशहूर हुए थे। उन्होंने अपने अपने इलाके पर दहशत तारी कर रखी थी, लेकिन उनकी दहशत से सिर्फ वो मारे जाते थे जिनके पास बेशुमार दौलत थी। दूसरे लोगों को उनसे कोई डर नहीं होता था। उन डाकुओं के गिरोह में ऐसे भी होते थे जिनकी सरदार औरतें थीं। हिंदुस्तान में अभी तक डाकुओं की सरदारी में औरतों के नाम सुने जाते हैं। अहमद अली अब्दुल्ला ने रानी की कहानी सुनाते हुए कहा, रानी किसी मजहब या मुअज़्ज़िज़ खानदान की लड़की नहीं थी। वो देहातन थी, आसाम के पहाड़ी इलाके की रहने वाली थी, इसलिए जफाकश और फुर्तीली थी। उसने जब देखा कि काली डाकू उसे अपना गुलाम बनाने के बजाय उसका गुलाम बनता जा रहा है तो रानी ने उसे कहा कि वो भी वारदातों में उसके साथ जाया करेगी। काली पहले तो उसे टालता रहा, आखिर एक वारदात में उसे अपने साथ ले गया। काली ने उसमें मर्दों वाली फुर्ती देखी। उसके बाद वो हर वारदात में उसके साथ जाने लगी। काली ने उसे डाका जनी के गुर और दाव पेच सिखा दिए। 6 साल रानी ने डाके डाले, बड़े पैमाने की राजनी की। उसने कुछ वारदातें काली के बगैर की। गिरोह को उसने अपने काबू में रखा। 7वें साल काली पकड़ा गया। उसने अपने किसी भी साथी की निशानदही ना की। उस पर कई आदमियों के कत्ल के भी इल्जाम थे। उसे सजाए मौत दे दी गई। रानी ने अपना काम जारी रखा। वो जंगल और पहाड़ों के अंदर रहती थी। उसके किसी भी आदमी ने उसके साथ गद्दारी नहीं की, ना किसी ने उसका साथ छोड़ा। वो अंग्रेजों के कानून और पुलिस के लिए छलावा बनी रही। वो जिस्मानी लिहाज से इतनी तेज और फुर्तीली थी कि उसकी झलक नजर आती और वो गायब हो जाती। अपने वसी इलाके की देहात में उसने अपना असर पैदा कर लिया था।
वो गरीब देहातियों की मदद भी किया करती थी। उसे कत्ल में लज्जत आती थी। 2 साल तक वो पकड़ी ना गई। पुलिस को इत्तला मिलती कि वो फलां गांव में है। पुलिस छापा मारती तो वहां उसकी बू भी ना मिलती। गांव के लोग उसे छुपा लेते या गांव से निकाल देते थे। एक रोज जंगलों में कहीं उसकी मुलाकात उस बूढ़े साधु से हो गई जिसे बन मंदिर वाले वो इबादत के लायक है कहते थे। रानी ने उसके साथ हंसी मजाक और छेड़छाड़ शुरू कर दी। बूढ़े साधु ने उसे अपना एक कमाल दिखाया। रानी के एक आदमी को सामने बिठाकर उसकी आंखों में आंखें डाल दी। फिर उसकी पेशानी को उंगलियों से और कनपट्टियों को अंगूठों से मला। वो आदमी बैठा रहा। बूढ़े ने उसके माथे से अपने हाथ हटा लिए और कुछ बुड़बुड़ाया। वो आदमी आहिस्ता आहिस्ता उठा, पीछे को मुड़ा और चल पड़ा। बूढ़े ने रानी से कहा कि इसे आगे होकर रोक लो। रानी उसके सामने गई तो उस आदमी ने रानी के मुंह पर बड़ी जोर से थप्पड़ मारा और आगे निकल गया। आगे घास थी, वो घुटनों और हाथों के बल हो गया और मुंह से जानवरों की तरह घास खाने लगा। रानी उसे हैरत से देख रही थी। वो तो इस पर भी बहुत हैरान थी कि उसके उस आदमी ने जो उसका गुलाम था उसे थप्पड़ मारा था। साधु ने कुछ कहा और वो आदमी उठकर साधु के सामने आन खड़ा हुआ। बूढ़े ने एक बार फिर उसकी कनपट्टियों और माथे को मला। उस आदमी ने इधर उधर देखा। वो हैरान सा हो गया था। बूढ़े ने उससे पूछा कि अभी अभी उसने क्या किया था। रानी के उस आदमी ने सोच सोच कर कहा कि शायद वो सो गया था और ख्वाब में उसने किसी को थप्पड़ मारा था। बूढ़े ने उससे पूछा कि उसने कुछ खाया था। उसने जवाब दिया कि कुछ खाया तो था लेकिन याद नहीं क्या खाया था। बूढ़ा रानी को देखकर हंस पड़ा। रानी ने कहा कि ये जादू है या काला इल्म। बूढ़े ने कहा ना जादू ना काला इल्म, ये ऐसी ताकत का इस्तेमाल है जो हर इंसान में मौजूद है। उसने कहा मैं तुम्हारी जबान से ऐसी बातें कहलवा सकता हूँ जो तुम खजाने के बदले भी किसी को ना बताओ। रानी को उसमें दिलचस्पी पैदा हो गई। उससे पूछा कि वो कहाँ जा रहा है। उसने बताया कि वो 10 साल उन पहाड़ों में गुजार कर आ रहा है जहाँ सारा साल बर्फ जमी रहती है और उसे अभी मालूम नहीं कि वो कहाँ जाएगा। रानी का ख्याल था कि साधु किसी मंदिर में जा बसेरा करेगा, मगर साधु ने कहा कि वो मंदिर मस्जिद के साथ उसे कोई दिलचस्पी नहीं। रानी उसे अपने ठिकाने पर ले गई। वो उससे बहुत मुतासिर हुई थी। रानी ने उसे खूब खिलाया पिलाया और नशा भी करवाया। उसने रानी से पूछा कि वो क्या करती है। रानी ने झूठ बोला। साधु ने उसकी आंखों में टिकटिकी बांध के देखा। जरा ही देर बाद उसने साधु को बताना शुरू कर दिया कि वो कौन है और क्या करती है। साधु ने यह मालूम करके कि ये इतनी खूबसूरत औरत डाकुओं के गिरोह की सरदार है, रानी से कहा तुमने मुझसे पूछा था कि मैं किस मंदिर में जाऊंगा। नहीं रानी, मैं अपना एक मंदिर बनाऊंगा जिसमें उस देवता की पूजा होगी जिसे हर मजहब के लोग बहुत बुरा समझते हैं। वो है शैतान। हर मजहब में उसका नाम जुदा है। इंसान उसे कितना ही बुरा कहता रहे फिर भी इंसान अंदर से उसी का पुजारी है। अपनी अपनी इबादत करने वाले भी दिल से शैतान के ही पुजारी हैं। कोई दौलत की पूजा करता है, कोई तुझ जैसी हसीन औरत की। फिर क्यों ना हम शैतान को ही अपना देवता मान लें। इस तरह उसने रानी को कायल कर लिया कि पूजा करनी है तो शैतान की करो। रानी ने मुझे यह नहीं बताया था कि वो अपने गिरोह से किस तरह अलग हुई और बन मंदिर तक किस तरह पहुंची। उसने इतना ही बताया कि वो उस साधु की मुरीद हो गई और उसके साथ यहाँ आ गई। ये साधु दरअसल योगी है। उसने रानी से कहा कि अपने हुस्न को काम में लाओ, मैं तुम्हें योगा का कमाल सिखा दूंगा। हुस्न का अपना जादू है और मैं तुम्हें अपना जादू सिखा दूंगा। जब ये दोनों जादू मिल जाएंगे तो जंगल के दरिंदे भी तुम्हारे कदमों में आन गिरेंगे। यही 2 जादू मिले थे और मैं उसके कदमों में जा गिरा था। मैंने कहा अफसोस ना करो खानू, अहमद अली ने कहा। वो दिन दूर नहीं जब लोग खानू डाकू से उसी तरह डरा करेंगे जिस तरह वो काली डाकू से और फिर रानी डकैत से डरते थे। दौलत तुम्हारे कदमों में कंकरियों के ढेर की तरह पड़ी होगी और तुम जिस गांव से गुजरोगे लोग तुम्हें झुक झुक कर सलाम करेंगे। तुम्हारी खातिर तवाज़े पीर और पंडित समझकर करेंगे। बड़ी खूबसूरत और तुरादार औरतें तुम्हें अपना दोस्त बनाने के लिए तुम पर मंडलाया करेंगी। मेरा सीना फैलने लगा और मैं तस्वुरों में मोहम्मद खान से खानू डाकू बन गया। मैं तुम्हें रानी की बात सुना रहा था, उसने कहा। बूढ़ा योगी बंगाल के उस बन मंदिर से वाकिफ था। वो रानी को उसके चीदा चीदा आदमियों के साथ बन मंदिर में ले आया। बूढ़े योगी ने रानी से योगा की खास वर्जिशें करवानी शुरू कर दी। इसके साथ ही उसे वो करामत भी सिखा दी जिससे दूसरों के दिमाग को अपने कब्जे में लेकर उनसे अपनी मर्जी के काम करवाए जाते हैं। योगा से रानी का जिस्म इतना दिलकश हो गया कि वो अपनी उम्र से कम लगने लगी। अपने जहन पर उसने काबू पा लिया और उसने अपने आप में दूसरों के जहन पर अपना असर डालने की कुव्वत बेदार कर ली। रानी के आदमियों ने देहातियों के भेष में इर्द गिर्द के देहात में मशहूर कर दिया कि बन मंदिर में रूहें, बदरूहें और भूत प्रेत रहते हैं। उसके करीब जो कोई भी जाएगा वो जिंदा वापस नहीं आ सकेगा। लोग पहले ही उस मंदिर को आसेब ज़दा समझते थे। मालूम नहीं ये कभी हिंदुओं का मंदिर हुआ करता था या ये किसी और मजहब की इबादतगाह थी। अलबत्ता बूढ़ा साधु हिंदू था।
लेकिन उसने शैतान के देवता की पूजा शुरू कर दी। इस तरह एक नए फिरके की बुनियाद पड़ी। उसने उस गिरोह को ये सबक दिया कि लूटमार, अगवा और जबरी आबरू रेजी ना सिर्फ जायज़ है बल्कि शैतान को खुश करने के लिए फ़र्ज़ है। उसके बाद वहाँ जो कुछ हुआ वो तुम्हें मालूम है। रानी ने वहाँ खूबसूरत औरतें भी इकट्ठी कर लीं। गिरोह को अजीब सी ड्यूटियां दी गईं। उन औरतों को जिस तरह रूहें बनाकर लोगों को दिखाया गया वो भी तुमने देखा है, और जिस तरह तुम्हें इस जाल में फांसा गया वो तुम जानते ही हो। ये सब नौसरबाजी और फरेबकारी थी। उस गिरोह के आदमियों में इजाफा होता गया और उन्होंने वारदातें शुरू कर दी। हमारे थाने पर और उससे दूसरी तरफ वाले थाने पर भी रानी ने अपना असर कायम कर लिया। मैं रानी का खास जासूस बन गया। उस थाने में 2 कांस्टेबल मेरे खास आदमी थे।